नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सह-आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा। आज मैं आपको विद्यापति की पदावली का दूसरा पद पढ़ाने वाला हूँ, दूसरा और तीसरा, जिसमें गोपिकाएँ श्री कृष्ण जी से बंसी न बजाने का निवेदन करती है। गोपिकाएँ कहती है, सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया, बार बार चरनार विंद गही, सदा रहब बन दसिया। की छलहूँ की होएब के जाने, वृथा होएत कुल हंसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया। नंद नंदन तू शरण त्यागब, बल जगु जगु होए दुर्जसिया। विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, तोर मुख शीतल जीतल ससिया। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिन, हरि भज हृदय हुलसिया। गोपिकाएँ श्री कृष्ण से कहती है, जब श्री कृष्ण नंदनवन में यमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते हैं, गोपियों को बांसुरी के माध्यम से टेर लगाते हैं, तो गोपिकाएँ बड़ी व्याकुल होकर वहाँ कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ती है। और गोपिकाएँ जब कृष्ण के पास आती हैं तो वे कृष्ण से कहती हैं, सुन रसिया, हे रसिक शिरोमणि, हे कृष्ण, अब न बजाऊं विपिन बंसिया, आप इस वन में और अब बांसुरी मत बजाइए। हम आपसे निवेदन करते हैं, बार बार चरणार विंद गई, बार बार आपके चरण पकड़कर आपसे विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं। हम आपके लिए सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हैं, यहाँ तक कि सदा रहब बन दसिया, आपकी दासी बनकर सदैव सदैव आपकी दासी बनकर रहेंगी। लेकिन आप ये बंसी और मत बजाइए। क्यों? कारण बताती हुई गोपिकाएँ कहती है कि छलहूँ की होएब के जाने, पता नहीं हे छलिया, तुम्हारे इस बांसुरी बजाने से हमें क्या होता है, हम नहीं जानती, लेकिन वृथा होएत कुल हंसिया, तुम्हारी बांसुरी का स्वर सुनकर हम घर में रुक नहीं पाती, मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ता है। और यहाँ आने पर बेकार ही हमारे कुल की, हमारे ख़ानदान की, हमारे परिवार की लोग मजाक बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और गोपिका कहती है, अनुभव ऐसा, जब बांसुरी बजाते हो तो हे बंसी वादक, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, हमें ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, मानो कामदेव रूपी मदन, जिसे कामदेव कहते हैं, कामदेव रूपी भुजंग नाग ने, सर्प ने हृदय मोर गेल डसिया, मानो हमारे हृदय को डस लिया हो, सांप ने काट लिया हो और उसका विष सारे शरीर में व्याप्त हो गया हो, फैल गया हो, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए हे कान्हा, हे मुरलीधर, तुम विपिन में, इस वन में बांसुरी मत बजाइए। नंद नंदन तू शरण त्यागब, वो गोपिकाएँ कहती है कि हम आपकी दासी बन जाएंगी, सब कुछ आपको हमारा न्योछावर कर देंगी, लेकिन वन में बांसुरी मत बजाइए।
नंद नंदन तू शरण त्यागव, हे नंद नंदन, हे कृष्ण, हम तुम्हारी शरण में आ गई हैं और तुम्हारी शरण छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगी। बोलू जग होए दुर्जसिया, भले संसार में हमारा कितना भी अपयश ही क्यों न हो, लेकिन तुम्हारी शरण छोड़कर हम नहीं जाएंगी, ऐसा हम आश्वासन देती हैं। लेकिन हे कृष्ण, तुम इस तरह मुरली मत बजाओ। विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, ऐसा निवेदन जब गोपिकाएं श्री कृष्ण से करती है, तब विद्यापति कवि कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सुनु बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया, हे वनिताओं में श्रेष्ठ, वनिताओं में, स्त्रियों में शिरोमणि, तोर मुख जीतल ससिया, तुम चंद्रमुखी हो, जीती जागती चंद्रमा जैसी हो, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा जैसा है। और कहते हैं विद्यापति, धन्य धन्य तोर भाग ग्वालिन, हे ग्वालिन, तुम धन्य भाग हो, तेरा भाग्य बड़ा धन्य है। हरि भजू हृदय हुलसिया, कि स्वयं हरि श्री कृष्ण बड़े उल्लसित होकर तुम्हें याद करते हैं, ऐसी तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसा विद्यापति अपने इस पद के माध्यम से कहते हैं। तीसरा पद विद्यापति का, विरह व्याकुल बकुल तरुतर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी धरई नीर अपार रे, पेख मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंद लोचन धरनि पड़ असंभार रे, बहई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दहई सून शरीर रे, अधिक वे पथ टूट पड़ किति मसृण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरवर मुंच सुमनस जाल रे, मान मान तज सुंदर चलू जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति कहते हैं कि गोपिकाएं ही कृष्ण के विरह में व्याकुल नहीं है, अपितु राधा के विरह में कृष्ण भी उतने ही व्याकुल हैं जितनी राधा कृष्ण के विरह में व्याकुल है। कोई गोपिका कृष्ण की उस व्याकुलता की चर्चा, कृष्ण की उस बेचैनी की चर्चा जाकर राधा जी से करती हैं, कहती हैं, विरह व्याकुल बकुल तरुतर, विरह से व्याकुल वो कृष्ण बकुल के पेड़ के नीचे, पेखल नंद कुमार रे, मैंने नंद कुमार श्री कृष्ण को वहाँ बकुल के वृक्ष के नीचे विरह व्याकुल अवस्था में देखा है। और वो गोपिका राधा जी से कहती है, नील नीरज नयन से सखी, हे सखी, नील नीरज नील कमल सी उन आँखों में ढरई नीर अपार रे, मैंने देखा है कि कृष्ण की उन नीली नीली आँखों से, नील कमल सी उन आँखों से लगातार आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। पेख मलयज पंख मृग मद, और मलयज पंख मृग मद ताम रस घनसार रे, और उनके बाल, उनके ललाट पर जो चंदन आदि शीतल चंदन आदि लगा हुआ था वो भी छूट गया है। ताम रस घनसार रे, और बादलों की तरह गहरे काले बाल भी बिखरे हैं।
निज पानी पल्लव मूंदी लोचन। और कृष्ण ने अपने उन हाथों से आंखें मूंद रखी है, धरण पर असंभार रे। और बड़े व्याकुल अवस्था में वो धरती पर पड़े हुए हैं। गोपिका कहती है, बहे मंद सुगंध शीतल। उनके आसपास से बड़ी मंद धीरे धीरे सुगंधित शीतल समीर वायु प्रवाहित हो रही है। और ऐसा लगता है जनि प्रलय कालक प्रबल पावक दही सून शरीर रे। और वो ठंडी ठंडी हवा, वो ठंडी ठंडी मलय पर्वत की ओर से आने वाली शीतल सुगंधित वायु मानो उनके विरह को और अधिक प्रज्वलित कर रही हो। कहती है, जनि प्रलय कालक प्रबल पावक, मानो प्रलय काल में प्रबल पावक आग और अधिक दहक उठती है, वैसे ही वो शीतल शीतल हवा कृष्ण की उस विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा रही है। ऐसा लगता है दहे सून शरीर रे, मानो संपूर्ण शरीर ही दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। किसमें? विरह की आग में। और वो गोपिका कहती, अधिक वेपथ टूट पड़ी खिति मसृण मुक्ता माल रे। और उनके गले की मोतियों की माला भी बिखर गई है, टूट गई है, मोती इधर उधर बिखर गए। अनिल तरल तमाल तरुअर मुंच समनस जाल रे। और पेड़ों की घनी छाया के बीच सुमनस जाल रे। वो कृष्ण ऐसे पड़े हुए हैं मानो किसी जाल में फंस गए हों। मान मान तज सुंदरी। और वो इतना सब कुछ कहकर गोपिका राधा जी से कहती हैं, हे सुंदरी, अपने मान को तजकर मेरा कहा मान और वहाँ चल। कहाँ? जहाँ राय रसिक सुजान रे। वो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण तुम्हारे विरह में व्याकुल हैं, उस जगह उस स्थान पर तुम चलो। सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। ऐसा सुनकर कृष्ण के विरह की, अपने प्रति प्रेम की बात सुनकर, गोपिका के माध्यम से बात सुनकर राधा जी को बड़ा अच्छा लगा। और सरस दंडक, कवि विद्यापति कहते हैं कि वो राधा जी उस दंडक वन की तरफ, उस जगह की ओर चल पड़ी जिस जगह श्री कृष्ण विरह में व्याकुल हैं। ऐसा कवि विद्यापति कहते हैं। धन्यवाद।